मेरी सभी माताओं, बहनों और भाई बंधुओं को मेरा नमस्कार है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार आज ऋषि पंचमी मनाई जा रही है। धर्मशास्त्रों में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को सप्त ऋषि की पूजा करने का और व्रत रखने का पुराणों में उल्लेख मिलता है। पूजा के दौरान सप्त ऋषि मंडल में शामिल सभी सातों ऋषियों कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि तथा वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति की विधिवत पूजा करने और उपवास करने का प्रचलन है। इसके बाद भक्तों को ऋषि पंचमी की कथा कहने या सुननी चाहिए, जिससे उन्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति हो सके। यह व्रत महिलाओं के लिए बहुत सौभाग्यशाली व्रत माना जाता है। इस व्रत को रखने से महिलाएं रजस्वला दोष से मुक्त हो जाती हैं, यानी माहवारी के समय अगर किसी से कोई पाप हो गया है तो उन्हें उन पापों से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि अगर ऋषि पंचमी के दिन पूरी श्रद्धा से व्रत करके कथा सुनी जाए तो जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। दोस्तों, वैसे तो सामान्य तौर पर भक्त ऋषि पंचमी की एक ही कथा सुन लेते हैं, परंतु आज मैं आपको सप्त ऋषि पंचमी की सातों संपूर्ण फल देने वाली कथा सुनाने जा रही हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि कथा को पूरा सुनिएगा, ताकि आपको भी संपूर्ण सुख फल की प्राप्ति हो सके। तो चलिए सातों संपूर्ण कथाओं का रसपान करते हैं। परंतु उससे पहले मेरा आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि यदि आप चैनल में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही पवित्र कथा कहानियाँ लाती रहूं। तो चलिए पहली कथा का रसपान करते हैं। प्रेम से बोलिए सप्त ऋषियों की जय हो। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। एक बार ब्राह्मणी ने ऋषियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उसी दिन वह रजस्वला हो गई। अब उसने सोचा, अब मैं क्या करूं? वह तो ब्राह्मणों को भोजन पर आमंत्रित कर रखा है। अगर उसने उनको भोजन नहीं कराया, उनका सम्मान नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा। ऐसा सोच विचार करके दुविधा में वह अपने पड़ोसन के पास गई और उससे पूछा, बहन, आज मैंने अपने घर ऋषियों को भोजन पर आमंत्रित किया है और आज ही मैं रजस्वला हो गई हूँ। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? पड़ोसन ने कहा, तुम ऐसा करो, 7 बार नहा लो और 7 बार कपड़े बदल लो और फिर खाना बना देना। ब्राह्मण की पत्नी ने अपने घर आकर ऐसा ही किया और उसके बाद ऋषि ब्राह्मण के घर आए। भोजन करते वक्त उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उन्हें भोजन में कीड़े चलते हुए दिखाई दिए और वह सभी अपनी दिव्य दृष्टि से इसका कारण भी समझ गए और उन्होंने नाराज होकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी को श्राप दे दिया। ऋषियों के श्राप के कारण अगले जन्म में ब्राह्मण ने एक बैल का और उसकी पत्नी ने एक कुतिया के रूप में जन्म लिया। यह दोनों अपने बेटे के घर पर रहते थे। रोज रात में बैल और कुतिया आपस में बातें करते थे। एक दिन बेटा बहू ने उसकी बातें सुनी तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने ज्योतिषियों को घर पर बुलाया और कहा कि यह बैल और कुतिया रात में बातें करते हैं, इन दोनों का क्या रिश्ता है? फिर ज्योतिष ने अपने दिव्य दृष्टि से पता लगाकर बताया कि यह तुम्हारे माता और पिता हैं। तुम्हारी माता के रजस्वला दोष के कारण तुम्हारे माता और पिता की यह स्थिति है। बेटा ने उपाय पूछा तो ज्योतिषियों ने बताया कि ऋषि पंचमी व्रत करके उसका पुण्य इन्हें दान कर दो तो यह इस योनि से छूट जाएंगे, इन्हें परम गति की प्राप्ति होगी। बेटा बहू ने ऐसा ही किया। व्रत के पुण्य से उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। प्रेम से बोलिए सप्त ऋषियों की जय हो। प्यारे भक्तों, अब सुनते हैं ऋषि पंचमी की दूसरी कथा। विदर्भ देश में उत्तक नाम के एक सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी सुशीला बेहद पतिव्रता थी।
इस ब्राह्मण दंपत्ति का एक पुत्र और एक पुत्री थी, लेकिन बेटी की विवाह होने के कुछ ही दिनों के बाद वह विधवा हो गई, जिसके बाद दुखी ब्राह्मण दंपत्ति अपने पुत्री के साथ गंगा तट पर जाकर एक कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण की पुत्री सो रही थी कि अचानक उसका शरीर कीड़ों से भर गया, जिसे देख माँ चौंक गई और अपने पति को बुलाया। तब ब्राह्मण ने अपने पुत्री को एक ऋषि के पास ले गए। ऋषि ने बताया कि कन्या पूर्व जन्म में ब्राह्मणी थी और इसने एक बार रजस्वला होने पर भी घर के बर्तन को छू लिया और काम करती रही। बस इसी पाप के वजह से इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। शास्त्रों में रजस्वला स्त्री का कार्य करना वर्णित होता है, लेकिन ब्राह्मण की पुत्री ने इस बात का पालन नहीं किया, जिस कारण उसे इस जन्म में दंड भोगना पड़ रहा है। ऋषि कहते हैं कि वह कन्या ऋषि पंचमी का पूजा व्रत करे, पूरा श्रद्धा भाव के साथ करते हुए क्षमा प्रार्थना करे तो उसे अपने पापों से मुक्ति मिल जाएगी। कन्या ने ऋषि के कहे अनुसार विधि विधान से पूजा और व्रत किया, तब उसे पूर्व जन्म के पापों से छुटकारा मिल गया। इस प्रकार विधवा कन्या के समान ऋषि पंचमी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। प्रेम से बोली सप्त ऋषियों की जय हो। अब सुनते हैं तीसरी कथा। सतयुग में विदर्भ नगरी में सेनजीत नामक राजा हुए थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता चल गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध न था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूरा सत्कार किया करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ सब कुछ दूर से देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा न गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दिया। सब खाने का सामान फिकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को दिया करता था, लेकिन आज मुझे कुछ भी नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनके न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उनकी बहू ने मुझे मारा और खाने को भी कुछ नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल से जुतता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और बहुत मारा। मुझे इस प्रकार से कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीच योनि को प्राप्त हुए हैं।
और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वोत्तमा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दे दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुधंती सहित सप्त ऋषियों की पूजा करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए। प्रेम से बोली सप्त ऋषियों की जय हो। जिस दिन व्रत रहता है उस वार की कथा को सुना जाता है और इस बार रविवार के दिन ऋषि पंचमी का व्रत पड़ा है, इसलिए अब सुनते हैं रविवार व्रत की कथा। प्रेम से बोली सूरज भगवान की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक समय में दो भाई राम प्रकाश और कमलकांत एक साथ रहते थे। उनमें से बड़ा भाई राम प्रकाश बहुत सीधा साधा था और उसकी पत्नी सत्यवती भी बहुत सीधी थी। यह परिवार सूर्यवंशी था, इसलिए वह सूर्य देवता को अपना कुल देवता मानकर उनकी पूजा आराधना किया करते थे। सत्यवती हर दिन सूर्य भगवान की पूजा पाठ करती, कथा कहानी कहती थी, साथ ही वह रविवार का व्रत भी करती थी। परंतु इसके विपरीत कमलकांत की पत्नी संजना नए विचारों की थी। वह पूजा पाठ में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती थी। कमलकांत भी सीधा साधा था, पर संजना उसके समझाने पर भी पूजा नहीं करती थी। कमलकांत उसे समझाता कि ऐसा ना करने से सूर्य भगवान जो कि हमारे कुल देवता हैं वह नाराज हो जाएंगे, पर वह नहीं मानती और अपनी जेठानी को अनपढ़ गवार कहकर उसका मजाक उड़ाया करती थी। दोनों भाई एक साथ रहते थे, एक ही साथ खेत में काम करते थे, घर में सुख शांति थी। लेकिन एक दिन संजना की किसी बात पर सत्यवती से लड़ाई हो गई और वह कमलकांत से कहने लगी कि अब वह यहाँ नहीं रहेगी। सभी ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। घर खेत रुपए पैसा आदि में बंटवारा करा दिया। अब दोनों भाई अलग अलग रहने लगे। रविवार के दिन सत्यवती ने व्रत किया। शाम को उसने श्री भगवान की पूजा करी और जल चढ़ाया। उसी समय संजना वहाँ आई और कहने लगी, यदि आपके भगवान इतने ही सच्चे हैं तो शाम होते ही मुंह छुपाकर भाग क्यों जाते हैं, और जब भी बादल आते हैं वह उनके पीछे क्यों छिप जाते हैं। मैं तो कभी भी ऐसे भगवान की पूजा नहीं करूंगी। सत्यवती ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। संजना श्री भगवान की हंसी उड़ाते हुए घर में चली गई। सत्यवती को दुख हुआ। उसे डर भी था कि यदि कुल देवता नाराज हो गए तो परिवार पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। रात को जब सत्यवती सो रही थी तो सपने में उसे सूर्य भगवान ने दर्शन दिया और कहा, मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगती हो। तब सत्यवती ने कहा, हे प्रभु, मेरी देवरानी ना समझ है, उसके कारण आप रुष्ट ना होना, उसे क्षमा कर देना। सत्यवती की बात सुनकर सूर्य भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं उसे क्षमा करता हूँ। साथ ही मैं तुम्हें सोने का एक सिक्का देता हूँ, इसे अपने धन के साथ रख देना, तुम्हें कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इतना कहकर सूर्य भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुबह जब सत्यवती उठी तो देखा उसके सिरहाने सोने का सिक्का चमक रहा है। उसने अपने पति को सपने के बारे में बताया। राम प्रकाश ने सूर्य भगवान को नमस्कार किया और वह सिक्का अपने संदूक में रख दिया। कुछ ही दिन बाद जब उन्होंने संदूक खोला तो वह धन जेवर आदि से भरा हुआ था और उनके बीच सोने का सिक्का चमक रहा था। दोनों पति पत्नी अमीर हो गए। उन्होंने बहुत बड़ा मकान बनवाया और उसमें सूर्य भगवान की बड़ी सी प्रतिमा स्थापित कराई। संजना को जब यह बात पता लगी तो उसने अपने पति से कहा कि आप जाकर पता करो कि उनके पास इतना धन कहाँ से आया। कमलकांत ने मना किया पर संजना लड़ने लगी। तब कमलकांत राम प्रकाश के घर गया। दोनों भाई गले मिले और एक दूसरे से बातें करने लगे। कमलकांत के पूछने पर राम प्रकाश ने उसे सारी बातें बता दिया। संजना ने जब यह सुना तो उसने भी लालच में आकर श्री भगवान का व्रत किया, पर उसके मन में जरा भी श्रद्धा नहीं थी। उसने बड़ी मुश्किल से दिन काटा और शाम को व्रत खोला। रात में वह सोई पर उसे कोई भी सपना नहीं आया। सुबह उठकर देखा तो कहीं भी कोई भी सिक्का नहीं था।
उसे लगा उसके जेठ जेठानी ने उसके पति से झूठ बोला है, भगवान तो होते ही नहीं हैं। इस तरह वह लड़ने के लिए बाहर निकली। तभी बाहर एक भिखारी खड़ा था। उसने संजना से खाना मांगा। संजना ने उसे डांटकर भगा दिया। वह सत्यवती के घर पहुंची। वहां जाते ही सत्यवती ने उसका स्वागत किया और पूछा कि क्या हुआ। तब संजना ने उसे सारी बातें बताई। तब सत्यवती ने हंसकर कहा, भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं। आज जिस भिखारी को तुमने भगा दिया वह सूर्य भगवान ही थे। तुम्हारे यहाँ आने से पहले वह मेरे घर भोजन करके असली रूप में प्रकट होकर आशीर्वाद देकर चले गए। तब संजना को अपने भूल का एहसास हुआ और उसने वही सूर्य भगवान की प्रतिमा के पैर पकड़ लिया और सच्चे मन से माफी मांगने लगी। सत्यवती और संजना दोनों ने सूर्य भगवान की पूजा पाठ करी। पूजा के बाद सत्यवती ने वही सोने का सिक्का संजना को देने लगी, पर उसने मना कर दिया। उसके मन से लालच मिट चुका था। उसके बाद जब वह अपने घर वापस आई तो देखा उसका घर अन्य धन से भर चुका है। हे सूरज भगवान, जैसे आपने देवरानी और जेठानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली सूरज भगवान की जय हो। प्रेम से बोली तुलसी माता की जय हो। भादो मास की जय हो। कृष्ण भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके कोई भी संतान न थी। ब्राह्मण नित नियम से सुबह नदी में स्नान करने जाया करते थे और घर आकर पूजा पाठ किया करते थे। एक दिन ब्राह्मण नदी स्नान करने के बाद जाने लगे तो पीछे से किसी ने आवाज दी, बाबा मैं भी आऊं। उस ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। फिर से चले तो फिर से आवाज आई, बाबा मैं भी चलूं। ब्राह्मण ने सोचा कोई दिखाई तो देता नहीं, कौन बुला रहा है। फिर ब्राह्मण ने कहा, भूत प्रेत हो तो मत आना, कोई देव हो तो आना। इतने में एक छोटी सी कन्या आई और बोली, बाबा मैं आपके घर आऊंगी। ब्राह्मण ने उंगली पकड़ाई और उसे घर लेकर आ गए। घर आने पर उनकी स्त्री बोली, यह कन्या किसकी है। वह कन्या बोली, माँ मैं तेरी हूँ। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा, क्या बात है। ब्राह्मण ने सारी बात बताई। उन दोनों ने उसे बेटी कहकर पुकारा। वह दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए और बोले, इसका क्या नाम रखें। ब्राह्मण बोला, इसका नाम तुलसी रख देते हैं, यह हमारे आंगन की तुलसी है। अब तुलसी खेलने कूदने लगी। माता पिता भी उसे बड़ा प्रेम करते थे। वह बड़ी हुई तो माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगे। तब तुलसी बोली, मेरी चिंता आप मत कीजिए, मुझे तो स्वयं भगवान श्री हरि लेने आएंगे। आप लोग तैयारियां कीजिए। शादी का मुहूर्त निकाला गया। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ हो गया। जब तुलसी जाने लगी, उनके माता पिता रोने लगे, बेटी हम तुम्हें कहाँ लेने आएंगे। तब तुलसी माता ने कहा, हे माता पिता आप मेरी चिंता मत करना, मेरा ससुराल द्वारिका धाम है। आप जब याद करोगे तो मैं आ जाऊंगी। आप अपने आंगन में तुलसी का पौधा लगाना, उससे मन को शांति मिलेगी। आंगन की तुलसी को आप सदा हरा रखना, उसकी पूजा अर्चना करते रहना। इतना कहकर तुलसी माता विदा हो गईं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने आंगन की तुलसी माता की पूजा अर्चना करने लगे। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने बैकुंठ लोक का विमान आया और वह दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी बैकुंठ धाम को चले गए। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। भादो मास की जय हो। कृष्ण भगवान की जय हो। राधा रानी की जय हो। अब सुनते हैं व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कथा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। वह बहुत ही गरीब थे। उनके दिन बहुत मुश्किल से कटते थे।
एक दिन बेटी माँ से कहने लगी, माँ, गांव के सब लोग गणेश उत्सव मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी गणेश मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा कि बेटी, वहाँ बहुत भीड़ होती है, तुम कहीं गिर जाओगी। लेकिन लड़की ने माँ से कहा, नहीं माँ, मैं तो जाऊंगी, मुझे भी मेला देखने जाना है, सब लोग जा रहे हैं। लड़की ने बार बार माँ से आग्रह किया तो उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटी, तुम चली जाओ मेला देखने। लड़की मेला जाने के लिए तैयार होती है। तब उसकी माँ ने जाने से पहले उसे 2 लड्डू और पानी दिया। माँ ने अपने बेटी से कहा, बेटी, एक लड्डू तू गणेश जी को खिला देना और उन्हें थोड़ा सा पानी पिला देना, और दूसरा लड्डू तुम खुद खा लेना और बचा हुआ पानी भी पी लेना। लड़की लड्डू लेकर मेले में चली गई। लड़की ने मेला देखा, मेले में घूमने लगी, उसे बहुत मजा आ रहा था। शाम हो गया, सभी गांव वाले अपने अपने घर वापस आ रहे थे, लेकिन वह लड़की गांव वापस नहीं गई। लड़की मेले में से गणेश जी के पास जाकर बैठ गई और कहने लगी, एक लड्डू और पानी गणेश जी तुम्हारे लिए, और एक लड्डू और बाकी का बचा हुआ पानी मेरे लिए है। इसी तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी यह देखकर सोचने लगे कि अगर मैं इसका लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह लड़की अपने घर नहीं जाएगी। यह सोचकर उस लड़की से एक लड्डू लेकर खा लिए और पानी भी पी लिए। फिर गणेश जी उस लड़की से कहने लगे, मांगो, तुम क्या मांगती हो? तब लड़की मन में सोचने लगी, मैं क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू, या अपने लिए बर मांगू, खेत मांगू या महल मांगू। वह मन में सोच रही थी तो गणेश जी उसके मन की बात को जान गए। उन्होंने लड़की से कहा, तुम अपने घर जाओ, तुमने जो भी अपने मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। इसके बाद लड़की अपने घर चली जाती है। तब लड़की की माँ पूछती है कि बेटी, तुम्हें इतनी देरी कैसे हो गई? सारे गांव वाले तो शाम को ही मेले में से लौट आए थे। बेटी ने कहा, माँ, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, और अपने माँ को सारी बात बताई। देखते ही देखते जो लड़की ने मन में सोचा था वह सब कुछ मिल गया। गणेश भगवान की कृपा से लड़की के पास सब कुछ हो गया और वह माँ बेटी सुखपूर्वक रहने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने माँ बेटी को दिया वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, सप्तऋषियों की जय हो। अब सुनते हैं सभी कथा कहानी के साथ सुनी जाने वाली लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। जल जमुना के तीर दोनों रहते थे। तपसी भगवान की तपस्या करता था। लपसी 1.25 सेर लपसी बनाता और घंटे बजाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन उन दोनों में लड़ाई हो गई। लपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं बड़ा हूँ, मैं सारा दिन तपस्या करता हूँ। उतने में उधर से फिरते फिरते नारद जी आए। बोले, भाई, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तब तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ, और लपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने पूछा, पहले तुम दोनों यह बताओ कि तुम किस काम में बड़े हो? दोनों ने बताया कि भगवान की भक्ति करते हैं। लपसी ने कहा कि मैं तो 1.25 सेर लपसी बनाकर भगवान को रोज भोग लगाता हूँ और सबको प्रसाद बांटता हूँ। अब नारद जी ने तपसी से पूछा। तपसी ने कहा कि वह भोग लगाने से थोड़े न बड़ा होता है, मैं तो हर समय भगवान की पूजा तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी ने दोनों की बातें सुनी और कहा, मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा। दोनों अपने अपने कुटिया में चले गए। दूसरे दिन नारद जी मंदिर में आए। वहाँ पर दोनों मौजूद थे। नारद जी ने देखा लपसी लपसी बनाकर लाया है और भगवान को भोग लगा रहा है, और तपसी मंदिर में तपस्या कर रहा है। नारद जी ने चुपके से 1.25 करोड़ की अंगूठी नीचे डाल दी। लपसी ने तो भोग लगाकर प्रसाद बांटने के लिए चला गया। साथ में नारद जी भी बाहर आ गए। अब तपसी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी। उसने उसे जल्दी से पाँव के नीचे दबा दिया। तपसी को पता नहीं था कि यह अंगूठी नारद जी ने डाली है। अब थोड़ी देर में नारद जी आए और उन्होंने लपसी से कहा, अब बताओ कौन बड़ा है? तब लपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तपसी से पूछा, वह भी कहा, मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले,
तपसी, तुम्हारे पैर के नीचे क्या है? तपसी ने पैर उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। नारद जी बोले, इतना भजन भक्ति करके भी तुम्हारे मन से चोरी नहीं गई। तुम्हारी तपस्या में कमी है। तुम्हारी तपस्या का फल व्यर्थ जा रहा है। तुमको कलंक लग गया, इस कारण से तुमसे लपसी बड़ा है। तब तपसी बोला, महाराज, मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? कुछ तो उपाय बताइए। तब नारद जी बोले कि कार्तिक मास में स्त्रियां कार्तिक स्नान करेंगी, वह अपना पुण्य तुम्हें देंगी, तब यह पाप उतरेगा। वह बोला, वह अपना पुण्य मुझे क्यों देंगी? तब नारद जी ने कहा, आज से औरतें व्रत की कहानी कहने के बाद तुम्हारी कहानी नहीं सुनेंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीपकर देहरी नहीं लीपेंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। धोती देकर गमछा नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। साड़ी देकर ब्लाउज नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। कांचली देकर कसैली नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। दाहिनी ओर नाड़ा बांधेंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। जूता देकर तेल नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। चौका देकर बावली नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। गोबरी थाप कर बाटला नहीं थापेंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। पग पर पग रखकर धोएंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। रोटी थाप कर गाय व कुत्ते को रोटी नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी तो वह फल तुम्हें मिलेगा। एकादशी का व्रत करके द्वादशी को ब्राह्मण नहीं जिमाएंगी तो वह फल तुम्हें दे दिया जाएगा। सभी व्रतों की कहानी सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेंगी तो तुम्हें उनकी भक्ति का आधा फल मिल जाएगा। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए और तभी से कथा कहानी कहने और सुनने के बाद लपसी तपसी की कथा कहानी कहने का नियम हो गया। लोग सब कहानी कहने के बाद लपसी तपसी की कहानी कहते या सुनते हैं, तभी पूरा फल मिलता है। प्रेम से बोली सप्तऋषियों की जय हो। अब सुनते हैं व्रत की आरती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोलिए सप्तऋषियों की जय हो। जय जय ऋषि राजा प्रभु, जय जय ऋषि राजा। देव समाज हित मौनी, देव समाज हित मौनी। कृत सूर्य गया काजा, जय जय ऋषि राजा प्रभु, जय जय ऋषि राजा। जय द्वादनाथ वाणम भारद्वाज भूतम, स्वामी भारद्वाज भूतम। जय श्रृंगी पराशर, जय श्रृंगी पराशर। अगस्त मुनि सतम, जय जय ऋषि राजा प्रभु, जय जय ऋषि राजा। कश्यप अत्रि भारद्वाज विश्वामित्र गौतम। जमदग्नि अरुधंती की जय जय, जय जय ऋषि राजा प्रभु, जय जय ऋषि राजा। देव समाज हित मौनी, देव समाज हित मौनी। कृत सुर गया काजा, जय जय ऋषि राजा। वेद मंत्र कथा सबका भला किया, स्वामी सबका भला किया। सब जानता को तुमने वैदिक ज्ञान दिया। जय जय ऋषि राजा प्रभु, जय जय ऋषि राजा। सब ब्राह्मण जानता कि मूल पुरुष स्वामी, स्वामी मूल पुरुष स्वामी। जय जय ऋषि राजा प्रभु, जय जय ऋषि राजा। हम में प्रभु आसक्ति आप सब गृह भरे दो, स्वामी आप सब गृह भरे दो। शिक्षित सारे नर हो, शिक्षित सारे नर हो, या हमको वर दो। जय जय ऋषि राजा प्रभु, जय जय ऋषि राजा। शीश जटा शुभ सोहे, श्रृंग एक धरता। सकल शास्त्र के वेत्ता, हम सब के करता। सब बालक हम तेरे, तुम सब के स्वामी। शरण गहूँगे तुम्हारी ऋषि तब अनुगामी।
विनय हमारी तुमसे सब पर कृपा करो। विद्या बुद्धि बढ़ाओ उज्ज्वल भाव करो। हम संतान तुम्हारी श्रद्धा चित लावें, या हमको वर दो। जय जय ऋषि राजा प्रभु जय जय ऋषि राजा। धरणी धर कृत ऋषि जन की आरती जो गावे स्वामी। आरती जो गावे वह नर मुनि जन सब सुख संपत्ति पावे। जय जय ऋषि राजा प्रभु जय जय ऋषि राजा। देव समाज हित मौनी देव समाज हित मौनी। कृत सुर गया काजा जय जय ऋषि राजा। प्रेम से बोलिए सप्त ऋषियों की जय हो।